हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। ओके। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हम ग्रिड वाले टॉपिक के ऊपर थे। चेक किया कि किसी ने प्रैक्टिस वगैरह किया ग्रिड के बारे में? हमने आज ये देखना था ग्रिड एरिया क्या होता है। लाइक जो पहले हम कर रहे थे, ग्रिड टेम्पलेट रो और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, उसके अंदर हम, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं लाइक ग्रिड रो या फिर ग्रिड कॉलम वाला दिखाऊं, तो वहाँ हम अलग अलग हाइट विड्थ को डिफाइन कर सकते थे। या फिर किसी इंडिविजुअल को इंक्रीज करना है तो ग्रिड कॉलम या ग्रिड रो का हम यूज कर रहे थे। लाइक मुझे इसका विड्थ इंक्रीज करना है तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है और कॉलम कहाँ तक एंड होना चाहिए, कि जहाँ पर फिफ्थ आइटम स्टार्ट है वहां पर एंड हो जाए। तो 1 2 3 4, यानी कि वन के अंदर 4 आइटम चले जाएंगे। मीन्स इसका विड्थ 4 आइटम के इक्वल हो जाएगा और फिफ्थ जहाँ स्टार्ट होगा उससे पहले एंड हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि वन से स्टार्ट हो और फिफ्थ की स्टार्टिंग पर एंड हो जाएगी। ठीक है। और इससे पहले अभी जो ये था ग्रिड टेम्पलेट एरिया ऑटो 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 मीन्स लाइक एक रो के अंदर जितने भी हैं वो ऑटोमेटिक अपना विड्थ ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास ग्रिड एरिया, वो क्या करेगा कि अगर आपने ऑटो का यूज नहीं करना तो आप, जैसे कि ये नेम दिया हुआ है, किसी को एक नेम देना, आपने हेडर दे दिया, मेन दे दिया, फुटर दे दिया, राइट दे दिया, मेन्यू दे दिया, तो उसको लिखना कैसे है, हमने वो देखना है। जैसे कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर 6 आइटम है। ठीक है, टोटल 6 है। तो इन्होंने फर्स्ट वाला जो आइटम है, आइटम 1, इसका विड्थ कंप्लीट लिया हुआ, यानी कि फुल विड्थ लिया हुआ, बाकी उसके नीचे हैं ऑटो जा रहे हैं हम। तो अब इसको इन्होंने कैसे किया? तो अब यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, इसके अंदर आप देखोगे माई एरिया माई एरिया माई एरिया माई एरिया, यानी 1 2 3 4 5 5 टाइम्स आया हुआ है। और अब ये जो है नेम है किसके लिए, वो आपने यहाँ डिफाइन किया हुआ है कि आइटम 1 के लिए जो ग्रिड एरिया है वो माई एरिया डिफाइन किया हुआ है। कि ग्रिड एरिया, उसका नेम आप जो भी रखेंगे, यहाँ पर है माई एरिया। तो आप माई एरिया को यहाँ जितनी बार लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ से, पहले 5 बार था, ठीक है, 5 बार था पहले, अभी मैंने 4 टाइम्स कर दिया, तो अब क्या चेंजेस आएगा इसके अंदर? कुछ ऐसा आएगा, मीन्स आपने जितनी बार यहाँ पर लिखा है उतनी बार ही नीचे आइटम्स आ रहे हैं, उतनी ही आइटम्स। 3 किया तो 3 टाइम्स, यानी कि अब जो टेम्पलेट एरिया जो बन रहा है उसकी जो विड्थ बन रही है कंप्लीट, वो इसके अकॉर्डिंग बन रही है। यानी कि आपने इसको 3 टाइम्स रिपीट किया है तो मीन्स वो 3 के इक्वल विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। उससे नीचे जो होंगे 3 आएंगे, फिर बाकी जो होंगे उसके नीचे चले जाएंगे। यानी कि अगर मेरे पास 6 से ज्यादा हो तो एक रो में सिर्फ 3 ही आइटम आएंगे, बाकी नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो आपने इसलिए क्या यूज किया, ग्रिड एरिया। ठीक है, ये ग्रिड एरिया के अंदर आपने एक नेम डाल देना है। और मुझे आइटम 1 का जो है इंक्रीज करना था, आइटम 1 का सिर्फ, तो मैंने आइटम 1 के अंदर नेम दे दिया ग्रिड एरिया। और टेम्पलेट एरियाज के अंदर जितना आपको चाहिए, मीन्स ये कहाँ काम आएगा आपका, जैसे कि ये जो बना हुआ था यहाँ पर, कुछ ऐसा एरिया बनाना होगा आपने, कुछ ऐसा। तो आप हेडर को उतने टाइम से आप रिपीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको भी देखेंगे कैसे बनेगा। अभी अगर आप हेडर का देखें तो वन, ये 1 आइटम होना चाहिए। तो ये मेन वाला इससे ज्यादा है थोड़ा, और ये वाला राइट से भी कम है। तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना क्या बनेगा।
अभी के लिए जो फर्स्ट वाला रो है उसको समझना जरूरी है कि आपने 3 टाइम्स उसका ग्रिड एरिया रिपीट किया तो 3 टाइम्स आ गया। ओके, इस वाले के ऊपर आते हैं, वो सेम था। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 टाइम्स, उसके बाद 3 डॉट्स हैं। ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, ये जो है आपका वन वाला, वो 2 आइटम्स के अकॉर्डिंग, नीचे वाले जो 2 आइटम्स है उनके अकॉर्डिंग वेट ले रहा है, क्योंकि आपने 2 टाइम्स लिखा है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 3 डॉट्स लगे हुए हैं। ठीक है। अब 3 डॉट्स जो बता रहा है कि इसके बाद जब आपका वन वाला एंड हो जाएगा उसके बाद 3 आइटम्स आने चाहिए। आप इसको 2 करके चेक करो तो अभी 2 आ जाएंगे उसके बराबर। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्लियर है। लाइक जो पहले वाला एग्जाम्पल था ये वाला, अगर इसकी बात करूं तो इसके अंदर इन्होंने हेडर ही डाले हुए थे, माई एरिया वाले के अंदर। इसमें माई एरिया है। अब इसके अंदर अगर मैं इसको कुछ ऐसा करता हूँ, एक डॉट लगा दिया मैंने कि एक आइटम जो है इसके साइड में आ जाए, या फिर क्या मैं स्टार्टिंग में कर सकता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में एक डॉट लगाया। ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के आप कुछ ऐसा लेआउट बना सकते हो कि बीच में मेन्यू है, इस तरफ लोगो है, और यहाँ पर अगर कोई आपने कुछ आइकन या सर्च आइकन या कोई भी लिंक देना है, लॉग इन लॉग आउट का, तो वो आप दे सकते हो। ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना हो तो सिर्फ डॉट लगाया तो अपने आप ही वो चेंज होगा इसका व्यू। यहाँ पर ये डॉट लगाए हुए हैं, यहाँ पर फिर से अगेन ऐसे डॉट लगाए हुए हैं। अब इसके अंदर थोड़ा चेंज किया है, वो देखते हैं। अब यहाँ पर माई एरिया 2 बार है। ठीक है। 3 डॉट्स लगे मीन्स इसके बाद 3 डॉट्स आए, देन अगेन ये वाला कॉपी किया हुआ है पूरा का पूरा नेक्स्ट रो के लिए। रो डिफाइन हो रही है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट रो के अंदर भी ये 2 टाइम्स है माई एरिया। ठीक है। अगेन 3 डॉट्स हैं तो ऐसा बना। क्लियर है पॉइंट क्या किया हुआ है? ये वाला फर्स्ट रो के लिए है, ये वाला सेकंड रो के लिए। तो क्या अगर मैं इसके अंदर एक डॉट हटा दूं तब मेरा व्यू कैसा आएगा? अब कुछ ऐसा आ गया मेरे पास। तो अगर मैं इसके अंदर सिर्फ एक डॉट मूव कर दूं तब तो सेम पहले जैसे ही व्यू है, कोई चेंज नहीं है। हाँ, ये जो 2 आइटम्स पहले यहाँ थे इस तरफ 3 और 3 थे, वो नीचे आ गए 2। बाकी इसका व्यू वहीं आ जाएगा वापस। तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में एक, एंड यहाँ पर भी स्टार्टिंग में एक आइटम हो तो व्यू कुछ ऐसा आएगा फिर आपके पास। क्लियर है? अब इस वाले के अंदर क्या किया हुआ है कि अभी तो हम सिर्फ एक आइटम के अकॉर्डिंग चल रहे थे, अब इन्होंने हर आइटम के अंदर ग्रिड एरिया यूज कर लिया कि आइटम 1 आपने हेडर के लिए यूज करना है, आइटम 2 आपने मेन्यू के लिए, आइटम 3 आपने मेन के लिए, आइटम एरिया राइट, आइटम एरिया फुटर। तो अब इस स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से। मेन, ये तो आसान है कि आपने नाम रख दिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये आइटम्स हैं इतनी सारी। तो आइटम 1 सबसे ऊपर है तो आपने उसको हेडर दे दिया एरिया के अंदर, ग्रिड एरिया के अंदर हेडर दे दिया। ऐसे ही उसको मेन्यू, मेन, राइट एंड फुटर, जो सबसे लास्ट है उसको फुटर बना दिया। अब ये जो व्यू है वो आएगा कैसे? तो अब ये व्यू लाने के लिए पहले तो ये समझो कि
किसको कितना एरिया देना है। जैसे कि राइट वाले का अगर आप एरिया देखोगे मेन से थोड़ा कम है, और जो मेन्यू का एरिया है वो इससे भी कम है, ठीक है। और इन दोनों के इक्वल, ये जो है इन दोनों के इक्वल आपको फुटर है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप हेडर देखोगे 1 2 3 4 5 6, 6 बार 6 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है। समझ आ गया, 6 टाइम्स लिखा हुआ है। अब लेकिन अगर आप सेकंड रो में देखोगे, वहां देखोगे, अब देखो मैंने कहा था कि मेन की विड्थ ज्यादा है राइट से, और राइट की ज्यादा है मेन्यू से, ठीक है। तो इन्होंने मेन्यू एक बार लिखा हुआ है, सेकंड रो की बात कर रहे हैं, वैसे तो थर्ड रो में भी एक बार है। इस रो के अंदर यहाँ पर मेन्यू एक बार है, मेन 3 टाइम्स है, मेन 3 टाइम्स है, राइट 2 टाइम्स है। इसकी बात करें तो अगर मेन्यू यहाँ एक 1 टाइम था तो नीचे भी 1 टाइम होगा, तो 5 टाइम्स फुटर। क्लियर है। अगर आप चाहते हो कि राइट को आपने 1 टाइम ही रखना था तो कुछ ऐसा कर सकते हो, मेन आपका इंक्रीज हो जाएगा। मेन को मैंने इंक्रीज कर दिया फिर। इसमें कोई डाउट किसी को कि ये कैसे बना है, क्या लिखा हुआ है। अगर मुझे मेन और राइट इक्वल इक्वल करने हो तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ऊपर देखो, ऊपर 6 टाइम लिखा हुआ है हेडर, एक मेन्यू ले गया तो बाकी 5 5 बचते हैं। तो वो तो डिवाइड हो नहीं पाएंगे, या तो हम ऐसा करते हैं कि हेडर की 5 कर देते हैं, तो एक इसके पास जाएगा तो नीचे 4 रहने चाहिए, 4 बचना चाहिए। टू 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 मेन के लिए और 2 राइट के लिए। अभी अगर मैं रिफ्रेश करूं तो फुटर की गड़बड़ है, फुटर में ज्यादा है अभी। तो मेन और राइट आपके इक्वल हो गए। क्लियर है ना क्या क्या अभी। ऊपर वाला जो सबसे मेन जो आपका रो है उसको काउंट करना है कि उसमें कितने आइटम्स हैं, कितने टाइम्स उसको रिपीट किया आपने। हेडर 5 टाइम्स है, तो यहाँ पर भी रो के अंदर ऐसा बनाना है कि उनका जो आपका सम बनेगा, प्लस बनेगा, वो 5 बनना चाहिए। तो 2 राइट हो गए, 2 मेन हो गए, एक मेन्यू हो गया, 5 हो गए। ऐसे ही फुटर आपका 4 टाइम्स है कि मेन्यू 5 हो गया। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसके अंदर दोबारा से, अब हमने जहां नेम दिए हुए थे, वापस से इन्होंने क्या किया कि 1 से स्टार्ट हो, 3 पर खत्म हो, 2 से स्टार्ट हो, 4 पर खत्म हो। ग्रिड एरिया यानी कि जो हम कॉलम्स लगाते थे कि रो यहाँ से स्टार्ट हो, कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो, तो उसके लिए यूज हो रहा है ये। तो आइटम 1 अगर आप देखोगे, आइटम 1 यहाँ पर आ रही है, जिसके अंदर टेक्स्ट 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो, तो क्या ये सही लिखा हुआ है। आइटम 1 के लिए 1 यहीं पर होना चाहिए। हाँ जी क्लास। देखो यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखा हुआ है, अगर आप देख, तो यहाँ पर आप देखो, ग्रिड लेआउट अलो जस्ट टू पोजीशन द आइटम्स एनीवेयर एज वी लाइक, एंड लिखा हुआ है कि HTML कोड डज नॉट हैव टू अपीयर एज द फर्स्ट आइटम इन द ग्रिड, या फिर मैं सिंपली, यू कैन रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ सर्टेन स्क्रीन साइजेस बाय यूजिंग द मीडिया क्वेरीज, यानी कि ओके, इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है
The grid items do not have to be displayed in the same order as they are written in the HTML code. जरूरी नहीं है कि जो आपने HTML कोड के अंदर लिखा है वैसा ही यहाँ पर आउटपुट आए, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है ये। तो आप जिसको पहले दिखाना चाहते हो, बाद में दिखाना चाहते हो, तो फिर आपको ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि इस वाले को मैं ओपन करता हूँ। अब आप यहाँ देखोगे कुछ ऐसा व्यू है, जैसे ही मैंने यहाँ किया कुछ ऐसा आ गया। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ रिसाइज द विंडो 500 पिक्सल, सी द इफेक्ट। तो आप यहाँ देखोगे कि अगर मैक्स विड्थ 500 पिक्सल है तो यहाँ पर कुछ ये लिखा हुआ है। अदरवाइज उससे पहले सब क्या था, ऑटो ऑटो। तो यहाँ पर क्या है कि ऑटो ही चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो अब इसको समझना पड़ेगा कैसे बना, या तो ऐसे बना सकते हो, इसको बनाना है तो देखो, एक तो मेथड ये है बनाने का कि ऐसे बनेगा। नहीं तो अगर आप नेमिंग वाला यूज करते हो वो ज्यादा इजी रहेगा। इसको समझना पड़ेगा कि 1 से स्टार्ट हुआ और 3 आइटम्स को कंबाइन करें, ये मीनिंग है ना। स्पैन 3, 1 2 और 3 को कंबाइन करें, और 2 से स्टार्ट हो और 4 तक जाए, तो इसका क्या मीनिंग है फिर। हाँ जी क्लास। इस लाइन का मीनिंग बताओ क्या है, कौन सा रो है कौन सा कॉलम है। किया था ना हमने कल, जो लास्ट क्लास हुई थी, कि उसमें कॉलम कौन सा है एंड आपका रो कौन सा है। ये वाला देखे था ना। या फिर मैं ये वाला एग्जांपल नहीं दूसरा दिखाता हूँ जहां पर कंबाइन किया हुआ है। जो ये वाले देखे थे हमने, ये वाले ग्रिड कॉलम, और इसके बाद था ग्रिड रो वाला, फिर इन दोनों का कंबाइन था आपके पास ग्रिड एरिया, ठीक है। उसमें क्या था, ये जो लिखा हुआ लाइन, रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, रो एंड, कॉलम एंड, तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्या मीनिंग होना चाहिए फिर, ग्रिड एरिया है ना ये। रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, यानी कि पहले रो स्टार्ट वाला है, फिर कॉलम स्टार्ट वाला है, फिर रो एंड वाला है, कॉलम एंड वाला है। ये तो तब है जब स्पैन ना लिखो। अब अगर मैं इसके बाद यहाँ आता हूँ तो अब देखो, आइटम 8 यानी कि स्टार्ट ऑन रो लाइन 2 एंड कॉलम लाइन 1 एंड स्पैन 2 रो एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, इसका भी मीनिंग समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ तो स्पैन 3 पहले है।
अगर हम ये भी मान लें कि ये रो के लिए है, 1 से स्टार्ट हो और 1 2 3 को कंबाइन कर दे, तो 2 और 4 का मीनिंग क्या है फिर इसके अंदर? हाँ जी क्लास। क्या समझ आ रहा है इसको देख के? चलो, इसको देख के समझ नहीं आ रहा, आइटम 2 को देख लो। आइटम 2 का क्या मतलब है? थर्ड रो में ऐसे ही होना चाहिए, 3 बाय 3, 4 बाय 4। हाँ जी क्लास। बिल्कुल एंड वाला टॉपिक है ये, इसका बाद खत्म हो गया ये ग्रिड वाला। तो इतना पढ़ने के बाद मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि क्या मीनिंग है इसका, क्या ये सही लिखा हुआ है? इसके अकॉर्डिंग आउटपुट ये है। कोई भी एक बता दो, कोई भी एक, जरूरी नहीं है कि 1 का ही बताना है, कोई भी एक आइटम एक्सप्लेन कर दो मुझे। किसी को नहीं मालूम? यानी कि लास्ट जो किया वो पढ़ा ही नहीं फिर किसी ने।
हाँ जी क्लास। नोट डाउन कर लो क्वेश्चन, इसका मीनिंग बताना है सभी ने किया है। कोई भी एक एक्सप्लेन करना है इनमें से कोई भी एक, इसके अकॉर्डिंग। तनीषा, मुस्कान, हर्षा, भावना, अमन। और इससे पहले मैंने ग्रेट लर्निंग वाला एक दिया हुआ था, कंप्लीट हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, मैं आज गूगल फॉर्म सेंड कर दूंगा, उसमें अपलोड कर देना आप लोग। सर्टिफिकेट अपलोड करना है सर। हाँ जी। डाउनलोड हो गया है ना सब सर्टिफिकेट? हाँ जी सर। ओके। कल या परसों से हम जावास्क्रिप्ट, नहीं पहले बूटस्ट्रैप करेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। और जब जावास्क्रिप्ट करेंगे तो तब हम जावास्क्रिप्ट प्लस जो आपका सीएसएस जितना भी हुआ है उसको दोबारा से यूज करेंगे दोनों को आपस में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट और सीएसएस का यूज करके कुछ ऐसी चीजें जैसे कि आपने स्लाइडर्स देखे होंगे, एंड जो न्यूज नीचे चलती रहती है या टॉप में सर। चलती रहती है, रोटेट होती रहती है। हाँ जी। ठीक है, न्यूज वाला आपने देखा होगा, वो चलती रहती हैं, या फिर टीम का स्लाइडर होता है, मीन्स कुछ ऐसा वो है ना। रोटेट हो रहा है, रोटेटिंग कंटेंट है जो आपका। ठीक है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, स्लाइडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो आपका, या फिर गैलरी हो सकती है, लाइक इमेज के ऊपर क्लिक किया, इमेज ओपन हो रही है, देन आप नेक्स्ट प्रीवियस कर पा रहे हो, कुछ ऐसा करना है हमने। ठीक है, तो जब जावास्क्रिप्ट करेंगे तो प्लस सीएसएस जितना भी हमने किया है सारा का सारा दोबारा से यूज होगा वो आपको जावास्क्रिप्ट में। उससे पहले बूटस्ट्रैप मैं करा दूंगा आप लोगों को। तो जितना भी अभी तक प्रॉपर्टीज की हैं, फ्लैग्स वगैरह, ग्रिड वगैरह, वो सारा का सारा फिर रिपीट होगा आपका जब जावास्क्रिप्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ लेना। और ये जो मैंने चीज पूछी है इसको देखो, गूगल करो इसका क्या मीनिंग है, कैसे होगा ये, एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है ये। अरे बताओ यार। हाँ जी अमन, बोलो क्या बोल रहे हो? ठीक है, मैं गूगल फॉर्म का लिंक सेंड कर दूंगा, उसके अंदर जो एचटीएमएल वाला किया आपने वो सबमिट कर देना। ओके, बाय और बाय। जल्दी बात बोल रही है। चल चल चल। और नहीं नहीं।